वेलकम बैक टू ऑप्शन असेट ट्री। तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऑप्शन बाइंग करते हैं और उनकी रिक्वेस्ट है कि आप ऑप्शन बाइंग के लिए जो बेस्ट ब्रोकर हो उसके बारे में डिटेल्स दीजिए। तो सबसे पहले ऑप्शन बाइंग की एक बहुत ही बड़ी लिमिट होती है और उसी की वजह से हम सिर्फ रेप्यूटेड और ब्रांडेड ब्रोकर के साथ ही ऑप्शन बाइंग का काम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बिगेस्ट लिमिट ऑफ ऑप्शन बायर्स। सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट आर द बेस्ट ब्रोकर्स फॉर ऑप्शन बाइंग। और लास्ट में मैं जिन ब्रोकर्स का यूज़ करता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए उनके नाम आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, उनके फीचर्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक ऑप्शन असेट ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी बहुत ही अच्छे ऑप्शन बाइंग और सेलिंग की वीडियोस मिलते रहे और जो भी रेयर और प्रीमियम बात है वो आप लोगों को इजीली मैं शेयर कर सकूं। तो हमारे चैनल पे बहुत सारे अच्छे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो देख लीजिए। फॉर एग्जांपल जीरो चार्जेस फॉर एवर ब्रोकर फिनविशिया, ये बहुत ही फेमस वीडियो है, बहुत सारे लोगों ने अपने अकाउंट्स ओपन करवाए हुए हैं और आप भी उसका बेनिफिट लीजिए। सेकंड बहुत फेमस वीडियो है ट्रेडट्रॉन अल्गो ट्रेडिंग, जो सिर्फ 10 रुपीज़ पर डे में आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को ऑटोमेट कर देता है और आपको स्क्रीन फ्री लाइफ जीने का मौका देता है। और लास्ट में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था ऑप्शन बाइंग रियल रिटर्न्स। मेरे जो भी क्लाइंट्स है, जो भी सब्सक्राइबर है, वो ऑप्शन बाइंग के एक मिथ में जी रहे हैं कि उनको बहुत ही अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। 10,000 रुपीज़ के ऊपर 1,000-3,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है। तो उनकी जो रिटर्न की कैलकुलेशन है वो रॉन्ग थी, इसके लिए मैंने इस वीडियो अपलोड किया है। अगर आप भी ऑप्शन बायर हो तो इस वीडियो को जरूर देखिए। तो ऑप्शन बायर का सबसे बिगेस्ट थ्रेट होता है कैश। मीन्स आपको जब भी ऑप्शन बाइंग करनी होगी तब आपको अपने ब्रोकर के ट्रेडिंग अकाउंट में कैश जमा करवाने पड़ेंगे और वो जो कैश होंगे वो ब्रोकर के अकाउंट में रहेंगे। तो इन एनी केस अगर ब्रोकर डिफ़ॉल्ट करता है तो जो कैश है वो ब्रोकर के साथ ही फंस जाएगा। इसका एक सिक्योरिटी यही भी है कि सेबी का इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में से हमें ब्रोकर के डिफ़ॉल्ट के बाद जो भी अमाउंट होगी वो वापस मिल सकती है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। इसीलिए अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपको एक बेस्ट रेप्यूटेड और ब्रांडेड ब्रोकर के साथ ही काम करना चाहिए। चलिए उसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन बायर को बैंक निफ्टी का कॉल जो 400 रुपीज़ पे प्राइस पे है उसको बाय करना है। तो बैंक निफ्टी की लॉट साइज 25 है, मीन्स 400 इंटू 25, 10,000 रुपीज़ कैश हमें ब्रोकर के अकाउंट में जमा करवाने पड़ेंगे और तभी जाके हम बैंक निफ्टी का 400 रुपीज़ की प्राइस वाला कॉल बाय कर पाएंगे या फिर पुट जो भी हो वो बाय कर पाएंगे। तो ऑप्शन बाइंग के लिए कैश की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन सेलिंग में कुछ अलग ही कैलकुलेशंस होती है, वहाँ पे कैश नहीं सिर्फ मार्जिन यूज़ होता है। तो ऑप्शन बाइंग के लिए सबसे बिगेस्ट थ्रेट कैश है, क्योंकि ब्रोकर के अकाउंट में हमेशा कैश ही रहेगा और किसी भी केस में अगर ब्रोकर डिफ़ॉल्ट करता है तो कैश फंस जाएगा और उसको वापस लाने के लिए एक लंबी प्रोसेस करनी पड़ती है। तो अगर आपको ऑप्शन बाइंग के लिए अगर ब्रोकर को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए 2 क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट होता है सेफ्टी ऑफ फंड और सेकंड होता है ब्रोकरेज। अगर आप बहुत बड़ी अमाउंट्स पे काम कर रहे हो तो ब्रोकरेज को इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन इन एनी केस ये दोनों क्राइटेरिया जो भी ब्रोकर सेटिस्फाई करता हो वहाँ पे हम ऑप्शन बाइंग का काम कर सकते हैं। तो अभी तक मुझे सिर्फ एक ही ऐसा ब्रोकर मिला है जो इन दोनों क्राइटेरिया को इजीली सेटिस्फाई करता है और वो है ज़ीरोधा। ज़ीरोधा एक बेस्ट रेप्यूटेड और ब्रांडेड डिस्काउंट ब्रोकर है जो हमारे दोनों क्राइटेरिया को मैच करता है, फंड्स की सेफ्टी भी देता है और ब्रोकरेज भी बहुत ही कम होती है। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है ज़ीरोधा। तो ज़ीरोधा एक डिस्काउंट ब्रोकर है, पर ऑर्डर सिर्फ 20 रुपीज़ ही ब्रोकरेज लगता है, तो हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ब्रोकरेज का क्राइटेरिया सेट होता है। दूसरा, उनका काइट वेब प्लेटफॉर्म सबसे स्टेबल है और ओनली काइट वेब प्लेटफॉर्म ही एक वजह थी जिसकी वजह से मैंने 7 साल पहले ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन किया था, क्योंकि उसी टाइम पे ज़ीरोधा ही एक अकेला ब्रोकर था
जो इतने अच्छे क्वालिटी के टेक्निकल इंडिकेटर्स और चार्ट्स को फ्री में प्रोवाइड करता था, और इसी वजह से मैंने ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करवाया था। आज भी ज़ीरोधा सबसे बेस्ट ब्रोकर है, उनके चार्ट्स के जो सॉफ्टवेयर्स है वो सबसे बेस्ट है, और उनकी सर्विसेज डिस्काउंट ब्रोकर में सबसे बेस्ट है। उसके बाद जो है वो है बेस्ट ब्रांड इन डिस्काउंट ब्रोकर, ये हमने अभी डिस्कस किया। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, तो ज़ीरोधा जो भी नए नए रूल्स और रेगुलेशंस आते हैं उनको सबसे पहले एडप्ट करता है, और कुछ चीज़ें वो कंपलसरी भी जो नहीं होती उन लोगों को, उन चीज़ों को भी ये कंपलसरी करता है जो रिटेल ब्रोकर्स के बेनिफिट्स में हो। ज़ीरोधा की सबसे अच्छी बात यही है कि वो रिटेल ब्रोकर्स के फोकस में ही अपने सारे डिसीजंस लेते हैं। और लास्ट, जितने भी यूट्यूब के ट्रेनर्स होते हैं जो ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग सिखाते हैं, उनमें से 90% लोग ज़ीरोधा का यूज़ करते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये बहुत ही ब्रांडेड प्रोडक्ट है और ब्रांडेड ब्रोकर है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो लोग ज़ीरोधा में करोड्स ऑफ फंड्स कैश डिपॉजिट करके रखते हैं, और विदाउट एनी फियर ऑफ डिफ़ॉल्ट। तो आप सोच सकते हो कि ऐसे ब्रोकर के साथ ही हमें काम करना चाहिए, क्योंकि हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ही थी कि सेफ्टी ऑफ आवर फंड्स, बिकॉज हम कैश में काम करते हैं ऑप्शन बाइंग के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ज़ीरोधा का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो ज़ीरोधा इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर बन चुका है, और उसके जो प्रोडक्ट्स है उसमें सबसे पहली आती है काइट, जो उनका वेब प्लेटफॉर्म है, जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों से बात की थी कि वो एक अकेली वजह थी जिसकी वजह से मैंने ज़ीरोधा में अपना अकाउंट ओपन करवाया था, क्योंकि उनके चार्ट्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स सबसे बेस्ट क्वालिटी के थे और फ्री थे। दूसरी उनकी प्रोडक्ट है कॉन्सोल, तो वो उनके सारा डेटा है, जो ट्रेड्स है, प्रॉफिट्स है, टैक्स है, वो सारी डिटेल्स इजीली प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही इंटरएक्टिव है। थर्ड है क्वाइन, ये भी बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। यहाँ पे आप अपने म्यूचुअल फंड्स को और एसआईपी को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, मीन्स विदाउट एनी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इंटरवेंशन। आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स को बाय कर सकते हैं, वो भी कमीशन फ्री, और वो डायरेक्टली आपके डीमेट अकाउंट में ही डिलीवर होंगे। आप अल्गो ट्रेडिंग का भी यूज़ कर सकते हैं ज़ीरोधा के साथ, लेकिन वो पेड सर्विस होगी, वहाँ पे आपको 2000 रुपीज़ पर मंथ पे करना पड़ेगा, लेकिन आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को ऑटोमेट कर सकते हो। फिर वेरासिटी करके एक प्रोडक्ट है जहाँ पे वो रिटेल क्लाइंट्स को ऑप्शंस के रिलेटेड है वो सारे डेटा, स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट की सब चीज़ों को फ्री में सिखाते हैं। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल स्मॉल केस, तो यहाँ पे आप एसआईपी की तरह बहुत सारे स्टॉक्स के बास्केट को थोड़ी सी अमाउंट से भी बाय कर सकते हो। स्ट्रीक है जो अल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उनका। सेंसिबल है, तो आपकी जो ऑप्शन की ट्रेडिंग है वो इजी बना देते हैं। हम फ्यूचर में उसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आएंगे। एक पाई करके है, यहाँ पे आप अपने बॉन्ड्स को इजीली बाय कर सकते हो। ज़ीरोधा में इन्वेस्टमेंट ब्रोकरेज फ्री होता है, तो ज़ीरोधा में आप स्टॉक्स परचेस कर सकते हो, म्यूचुअल फंड परचेस कर सकते हो, फ्यूचर और ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हो। आईपीओ के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट कर सकते हो स्टॉक्स को। फिर फिक्स इनकम पोर्टफोलियो, जो रिटायर्स लोग हैं, और अगर आप भी एक फिक्स इनकम पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स, ये सब आप ज़ीरोधा के थ्रू बाय कर सकते हो। तो इन एवरी सिनारियो ज़ीरोधा इज़ नंबर 1 ब्रोकर इन द इंडस्ट्री। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मैं किस किस ब्रोकर्स का यूज़ करता हूँ अपने ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो आज से करीब 7 से 8 साल पहले मैंने ज़ीरोधा में अपना अकाउंट ओपन करवाया था। ज़ीरोधा मेरा सबसे पहला स्टॉक ब्रोकर रहा है। उस टाइम पे ज़ीरोधा एक नया ब्रोकर था और ऑनलाइन प्रोसेस भी नहीं होती थी, यहाँ पे उसकी कोई ऑफिस भी नहीं थी। तब भी मैंने बहुत सारी मुश्किलों के बाद भी ज़ीरोधा में ही अपना अकाउंट ओपन करवाया था, क्योंकि उसी टाइम ये अकेला ब्रोकर था जो चार्ट्स और टेक्निकल इंडिकेटर्स को फ्री में प्रोवाइड करता था, और यही एक ब्रोकर था जो रिटेल क्लाइंट्स को बचाना चाहता था। उसके बाद ज़ीरोधा एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया, इसकी वजह से थोड़ी बहुत लिमिटेशन स्टार्ट हो गई थी। फॉर एग्जांपल, ज़ीरोधा में अगर आप ओवरनाइट ओटीएम ऑप्शंस को बाय करना चाहो तो वो अलाउ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उनकी मैक्सिमम जो पोजीशन लिमिट है वो हिट हो जाती है। इसी वजह से फिर मैंने एक नए ब्रोकर पे शिफ्ट होना ज़रूरी समझा। उसके बाद मैंने अपने फादर का फिनविशिया में अकाउंट ओपन करवाया। ये भी बहुत ही अच्छा ब्रोकर है, उसका वीडियोज़ मैंने
डिस्क्रिप्शन में लिंक रखी हुई है, आप वहाँ पे जाके देख लीजिए। फिनविशिया एक ज़ीरो चार्जेस फॉर एवर ब्रोकर है और ये अल्गो ट्रेडिंग भी ज़ीरो फीस पे प्रोवाइड करवाता है। इसी वजह से मैंने ज़ीरोधा से अपने सारे काम फिनविशिया में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ पे मेरी ब्रोकरेज भी सेव हो रही थी और अब मुझे अल्गो ट्रेडिंग का बेनिफिट भी मिल रहा था। और मैं एज ए हार्डकोर ऑप्शन सेलर हूँ, तो इसकी वजह से मुझे ब्रोकर के डिफ़ॉल्ट का भी इशू नहीं है, क्योंकि मैं अपनी सारी सिक्योरिटीज़ को डीमेट में रखता हूँ, फिर उनको क्लियरिंग कॉरपोरेशन के साथ प्लेज करके उनसे जो मार्जिन मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2,41,000, उस मार्जिन का यूज़ करके मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। तो मुझे ब्रोकर के डिफ़ॉल्ट का रिस्क नहीं है। अगर ब्रोकर डिफ़ॉल्ट भी करता है तो क्लियरिंग कॉरपोरेशन मेरी सारी स्टॉक्स की जो प्लेजिंग है वो वापस से डीमेट में ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन ऑप्शन बाइंग में वो नहीं हो पाता है। अगर आप फिनिशिया में ऑप्शन बाइंग करो तो भी कोई इशू नहीं है, आप सिर्फ उतनी अमाउंट से बाइंग करो जिसको रिस्क आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल 31,000 का यहाँ पे मैंने कैश रखा हुआ है, क्योंकि इतना कैश मैं इजीली ब्रोकर के हाथ में रख सकता हूँ, क्योंकि मेरा टोटल अमाउंट ही 3 लाख है, उसका 10% कैपिटल ही है। और फिनविशिया में ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, लेकिन फिर भी मैं 1% भी चांस नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इस तरह से ज़्यादा कैश नहीं रखा है। अगर आप भी 50,000 से नीचे की टिकट साइज़ में ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो तो फिनविशिया बेस्ट ब्रोकर है, क्योंकि वहाँ पे आपकी ब्रोकरेज इतनी सेव होगी कि आपको उसका बेनिफिट दिखने लग जाएगा। और थर्ड अकाउंट मैंने ओपन करवाया था अपस्टॉक्स में, वो भी सिर्फ इसलिए कि ज़ीरोधा उस टाइम पे ब्रैकेट ऑर्डर की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा था और अपस्टॉक करवा रहा था, तो मैंने अपस्टॉक में भी अपना अकाउंट ओपन करवाया। अपस्टॉक ज़ीरोधा के बाद सेकंड रेप्यूटेड ब्रोकर है, वहाँ पे भी आप ऑप्शन बाइंग का काम कर सकते हो। तो ज़ीरोधा, फिनविशिया और अपस्टॉक्स तीनों के अकाउंट ओपनिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है, आप वहाँ पे जाके अपना अकाउंट ऑनलाइन ओपन करवा सकते हो। तीनों में सिर्फ 1 वीक का टाइम लगता है और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। और तीनों ही बहुत ही अच्छे और बेस्ट ब्रोकर हैं। आप अपने क्राइटेरिया के हिसाब से किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करवाइए। और जो भी ज़ीरोधा में मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करवा रहे हैं वो लोग प्लीज़ मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि उन लोगों को फिर मैं अपनी एक टेक्निकल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सिस्टम की PDF एज ए गिफ्ट करने वाला हूँ, क्योंकि ज़ीरोधा भी मुझे सामने उनकी जो ब्रोकरेज आती है उसमें से मुझे थोड़ा बहुत बेनिफिट देता है। आप डायरेक्टली अकाउंट ओपन करवाओ या मेरे थ्रू अकाउंट ओपन कराओ, ब्रोकरेज आपको सेम ही लगनी है, वो तो सिर्फ ज़ीरोधा ही मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको इस पूरे वीडियो की समरी बता देता हूँ। अगर आप ऑप्शन बायर है और आपकी टिकट साइज़ 1 लाख से ऊपर है तो आप ज़ीरोधा में अपना अकाउंट ओपन करवाइए और वहीं से ट्रेड कीजिए, क्योंकि ज़ीरोधा वहाँ पे हमारे फंड की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा मैटर करती है, इसीलिए हमें ज़ीरोधा यूज़ करना चाहिए। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो और आपकी टिकट साइज़ 10 लाख से ज़्यादा है तब भी आप ज़ीरोधा यूज़ कीजिए, क्योंकि तब 10 लाख के ऊपर जो भी ब्रोकरेज लगेगा पर ऑर्डर 20 रुपीज़ वो इग्नोरेबल होगा, बहुत ही छोटी अमाउंट होगी आपके कैपिटल के सामने। थर्ड है फिनविशिया। फिनविशिया कब यूज़ कीजिए? जब आपकी ऑप्शन बाइंग में टिकट साइज़ 1 लाख से कम हो और ऑप्शन सेलिंग में टिकट साइज़ 10 लाख से कम हो। ऑप्शन सेलिंग तो आप ज़्यादा अमाउंट से भी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे हमें डीमेट के प्लेज करके ही सेलिंग करना होता है। ऑप्शन बाइंग में आप एक लिमिट रखिए कि 1 लाख से ज़्यादा कैपिटल का यूज़ मत कीजिए, आपकी सेफ्टी के लिए। लेकिन फिनविशिया को आपको यूज़ करना ही चाहिए। आप मेरे उस वीडियो को ज़रूर देखिए। मैं हर मंथ 35,000 टू 40,000 की ब्रोकरेज फिनविशिया से सेव करता हूँ, क्योंकि फिनविशिया ज़ीरो ब्रोकरेज प्रोवाइड करवाता है, प्लस उसकी API फीस भी ज़ीरो है, आप अल्गो ट्रेडिंग भी फ्री में करते हो। सिर्फ इन दोनों क्राइटेरिया के लिए मैंने ज़ीरोधा की बजाय फिनविशिया को चूज़ किया था। फिर ज़ीरोधा की एक लिमिट है, वो ओवरनाइट OTM ऑप्शन को बाइंग अलाउ नहीं करता है। अगर आप कोई ऐसी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो जहाँ पे आपको ओवरनाइट ऑप्शंस को बाय करना पड़ेगा, तो आप फिनविशिया अपस्टॉक्स दोनों में से कोई भी यूज़ कीजिए। प्रीफर यही होगा कि बड़ी अमाउंट हो तो आप अपस्टॉक का यूज़ कीजिए, क्योंकि वो ज़ीरोधा के बाद सेकंड रेप्यूटेड ब्रोकर है। और लास्ट में, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करते हो तो आपका ब्रोकरेज बहुत ही जनरेट हो जाएगा, जो आपके प्रॉफिट का एक बड़ा सा अमाउंट ले लेगा। तो ऐसे केस में आप फिनविशिया का यूज़ कीजिए, जहाँ पे ज़ीरो ब्रोकरेज है और ज़ीरो API फीस है। प्लस
थोड़ी अमाउंट हो, अगर 50,000 से कम टिकट साइज़ हो तब भी आप फिनविशिया का यूज़ कीजिए। तो एनीवे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि फिनविशिया का जो वीडियो है मैंने अपलोड किया था, उससे बहुत सारे लोगों ने अकाउंट ओपन करवाए हैं। मैंने आप भी देखा, मैं भी फिनिशिया में ही काम करने लग गया हूँ। बहुत सारे लोग ब्रोकरेज का बेनिफिट ले रहे हैं, जीरो ब्रोकरेज का बेनिफिट ले रहे हैं। मैंने भी बहुत सारे ब्रोकरेज सेव किए, आप भी कीजिए। और अगर आपकी स्ट्रेटजी को आप ऑटोमेट करना चाहते हैं तो ट्रेडट्रॉन का यूज़ कीजिए, उसका भी वीडियो अवेलेबल है। आप सिर्फ 10 रुपीज़ पर डे में अपनी पूरी स्ट्रैटेजीज़ को ऑटोमेट कर पाओगे और स्क्रीन से फ्री हो जाओगे। और मैं पिछले 6 महीने से सिर्फ ट्रेडट्रॉन से अल्गो के थ्रू ही काम कर रहा हूँ और मैं ऑर्डर पंच करने की मुसीबतों से आज़ाद हो चुका हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और इसी तरह के रेयर और प्रीमियम कंटेंट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।